हेलो दोस्तों, कैसे हो? अब वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ये टॉपर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? ये वैसा पहली बार हो रहा है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके बाद से मुझे पहली बार अजीब लगा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे टॉपर नहीं पहना। स्कूल टाइम में कभी पहना होगा लेकिन उसके बाद से नहीं पहना। सो तुम ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। वैसे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन बंद करते हैं और मेन चीज़ पर आते हैं, जो कि है वीडियोस वगैरह को देखना बंद करके एक्चुअल में काम कैसे करें, या जो भी तुम देखते हो या बुक्स पढ़ते हो, जिसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो चीज़ें तुम देखते हो, बट एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद उसको कंटिन्यू कैसे रखें, क्योंकि कई लोग स्टार्ट तो कर देते हैं। अब हो सकता है कि तुम भी ये वीडियो को देख कर तुम्हें जोश आ जाए, तुम्हारे अंदर पूरा मोटिवेशन आ जाए, बट उसके बाद तुम स्टार्ट ना कर पाओ तो क्या है फ़ायदा? स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू ना कर पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और मैं तुम्हारे साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगा जो तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करेंगी चीज़ों को स्टार्ट करने में और then इनको कंटिन्यू रखने में, एक्चुअल में कुछ वर्क करने में, एक्चुअल में अपने बेड से खड़ा होने में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है लैक ऑफ एक मोटिवेशन, और वो बाहर की मोटिवेशन नहीं, अंदर से मोटिवेशन जो आती है, लैक ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। वो इंटरनल मोटिवेशन इंसान के अंदर तब आती है जब उसको एक रियलिटी का पता चलता है। लेट्स से कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि तुम्हारे पापा या तुम्हारे घर वाले या जो भी हैं वो कितने मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं। इवन इफ़ इनफ इनफ पैसा आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गरीब हो, इवन इफ पैसा इनफ आ रहा है, या तुम्हें अभी तक कुछ ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ है जो तुम्हें बता सके कि एक्चुअल में तुम्हें, अगर तुमने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो आगे जाकर कितनी मुश्किलें होने वाली है। एंड रियल में मुश्किलें होंगी अगर अभी से स्टार्ट नहीं करोगे। नो मैटर तुम्हारी एज क्या है, हो सकता है तुम 25 साल से नीचे हो, जो कि अगर तुम अभी हो और अभी से तुम चीज़ें स्टार्ट करते हो तो तुम 30 की उम्र तक जाकर शायद कुछ तो अचीव कर लोगे। और अगर अभी तुम 25 के ऊपर हो, सो तुम्हें हो सकता है लगे कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है एंड मुझे कुछ नहीं करना। तुम डिमोटिवेट रहते हो जस्ट बिकॉज तुम्हारी एज 25 के ऊपर हो चुकी है। एंड ये सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि देखो टाइम तो बीतना है। तुम सिर्फ चाहे बैठे बैठे बिता लो, तुम आज 25 के हो, तुम कल को 30 के भी हो जाओगे, एंड तब भी तुम्हें लगेगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं 30 का हो गया वैसे भी। तो तुम्हारे पास और ज़्यादा एक्सक्यूज़ आ जाएंगे। तो बेटर है कि तुम्हारी एज कुछ भी हो, स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो और उसको कंटिन्यू करो। सो अपने ये बातें रियलाइज़ करो कि तुम जिस एज में हो, तुम्हें आने वाले समय में उससे ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। जब तुम्हें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है तो तुम्हारे अंदर अंदर से मोटिवेशन आती है कुछ काम को करने की। बट सिर्फ यही चीज़ इनफ नहीं होती, कई और सारी चीज़ें होती है जो आपको चीज़ों को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ जो हेल्प करती है चीज़ों को करने में और कंटिन्यू रखने में, वो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना करना। हमें क्या लगता है कि हम एक पेपर पर लिख लेंगे, न्यू ईयर आया, एक एक लिस्ट बना ली चीज़ों की, रेज़ोल्यूशंस लिख लिए कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, हर दिन ये करूँगा, और उसके चक्कर में तो कुछ नहीं करते, क्योंकि तुमने अपने आप को इतने सारे काम दे दिए, इतने सारे काम दे दिए कि जब तुमसे वो सारे काम कंप्लीट नहीं होते तो तुम दिन के लास्ट में बैठते हो और डिमोटिवेट हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि हो ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। ये गलती है। तुम्हें वैसे भी सिर्फ कुछ गिने चुने 3-4 काम, मैक्सिमम 3-4 काम, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 3-4 काम, इम्पोर्टेंट काम, उनको इंक्लूड करना है। अगर तुम्हें कैसे बंदे हो तो जो हर सा अगर देखो, अगर तुम कर पा रहे हो तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। अगर तुम लगभग 6-7-10 काम भी दिन में कर पा रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ। बट अगर तुम नहीं कर पा रहे, देन काम को कम करो। फोकस करो कि ठीक है, मैं मैक्सिमम 3 या इन 4 काम को डेली कंप्लीट करूँगा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होने चाहिए। ठीक है ना? उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं रात को बुक रीडिंग करूँगा। ये हेल्पफुल होती है चीज़ें, बट मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हें करने ही है, जो तुम्हें तुम्हें अगले कुछ साल में या अगले कुछ महीनों में अचीव करने हैं चीज़ें, उन पर तुम्हें वर्क करना है। अगर तुम ये भी इंक्लूड कर दो कि नहीं, मैं रोज़ शाम को बुक पढ़ूँगा, मैं मैं दोस्तों के साथ रोज़ घूमने नहीं जाऊँगा, मैं किसी से इस तरीके से बात नहीं करूँगा, मैं मोबाइल पर बस 3 शोज़ देखूँगा, इस टाइप से कुछ भी। अगर तुम अननेसेसरी चीज़ें भर रहे हो अपनी लिस्ट में और फिर दिन के अंत में उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, देन वो बस तुम्हें डिमोटिवेट करेगी, नथिंग एल्स। वो तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करेगी। तुम किताब पढ़ सकते हो, उसको लिस्ट में ऐड क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि अगर तुम डेली किताब नहीं पढ़ सकते और वो
चीज़ तुम्हें आगे जाकर रुकावट भी नहीं देने वाली, तो उसको ऐड क्यों करना लिस्ट में? क्यों उसको एक रीज़न बनाना अपनी डिमोटिवेशन का? तुम किताब पढ़ सकते हो, जब तुम्हारी मर्ज़ी हो तब पढ़ लो उठा करके। जैसे तुम लिस्ट में ऐड करते हो वो तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो जाता है और तुम उसको कंप्लीट नहीं करते, तुम फेल हो जाते हो उस चीज़ में। ऐड क्या करना है? ऐड करना है सिर्फ़ कि मेरे को ये सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मे बी ये तुम्हारा नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने वाला है या ये तुम्हारी हेल्प करने वाला है। ऐड क्या करना है कि मुझे कोडिंग डेली करनी है, मुझे कंटेंट डेली बनाना है, मुझे डेली वीडियो शूट करनी है, या मुझे डेली ये सीखना है। या अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ बात करने से तुम्हें अच्छा फ़ील होता है, तुम्हें लगता है कुछ वैल्यू मिल रही है, मुझे डेली कब किन 1-2 मिनट उससे बात कर लेनी है, कुछ भी हो सकता है, बट वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो तुम्हारी टॉप 3 या टॉप 5 की लिस्ट के अंदर आना चाहिए। एंड दैट्स इट। तीसरी और आखिरी चीज़ वो है कि सुबह के टाइम जल्दी उठो या ना उठो, बट 9 बजे से पहले अगर उठ जाओ तो अच्छी बात है। वो चाहे फिर गर्मियों के दिन हो या सर्दियों के दिन हो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर तुम रात को बहुत ज़्यादा काम नहीं करते तो अलग बात है। सुबह 9 बजे से पहले उठ जाओ, 9 बजे भी उठ जाओगे तो भी ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम रात के टाइम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। सुबह के टाइम उठ जाओ, जल्दी में नहीं कह रहा, सुबह के टाइम उठ जाओ और बस एक वॉक पर चले जाओ। बहुत छोटी सी वॉक हो सकती है, लंबी वॉक हो सकती है, फिर चाहे वो आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, बस एक बार वॉक पर जाओ। क्यों? देखो, हेल्थ का तो रीज़न है ही, कि सुबह-सुबह अगर तुम वॉक पर जाते हो, ठीक है ना? सो वो तुम्हारी जो हेल्थ है, बॉडी है, उसको तो फिट रखती ही है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बढ़ाती है एंड ऑल। मेन चीज़ जो करती है वो ये है कि तुम्हें वो सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है। वो तुम्हें दिखाती है, जब तुम हर दिन डेली एक वॉक कंप्लीट करके आते हो, एक पाथ कंप्लीट करके आते हो, तो तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे माइंड को लगता है कि हाँ, मैंने दिन का एक इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट किया, जो कि एक्चुअल में तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाला है। उससे तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहती है। तुम्हारे माइंड में कई बार रात के टाइम या दिन को उठते टाइम या पूरे दिन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। उनको उस समय सोचो, आराम से सोचो, वॉक करते टाइम आराम से सोचो। अकेले वॉक पर जाना है, किसी के साथ नहीं जाना, वो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो अकेले वॉक पर जाओ सुबह के टाइम, किसी भी टाइम। अगेन मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तुम अपनी नींद को ख़राब करके या 4 बजे उठ के चले जाओ। जब भी तुम्हारी आँख खुले, प्रॉपर नींद लेने के बाद उठो, कपड़े पहनो, नहाना धोना बाद में करना एंड एक वॉक ले करके आओ। दैट इट। कुछ नहीं करता उसके अलावा। अगर तुम जल्दी उठ कर सकते हो तो और अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट एक वॉक तो लेकर के आनी है। ये तुम्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है एंड तुम्हारे ब्रेन को बताती है कि आज का मैंने पहले टास्क कंप्लीट किया, आज आज तुमने कुछ अचीव किया एंड तुम्हें अंदर से रहता है कि ओके, नाउ आई एम रेडी टू डू अदर थिंग्स एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैं और कोई चीज़ें नहीं तुम्हें बताने वाला, क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज़ें भी करते हो तो तुम डेफिनेटली चीज़ों को कंटिन्यू कर पाते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम्हारा एक्चुअल में कोई गोल होना चाहिए। अब कई लोगों को गोल ना बहुत उल्टे सीधे गोल बनाते हैं, जिनको वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। गोल इन द सेंस कि तुम्हारा गोल होना चाहिए मनी बनाना, है ना? गोल में ऐसा गोल तो कुछ बता ही नहीं रहा तुम्हें, कि जो बहुत ही बकवास गोल है कुछ भी। गोल होना चाहिए मनी बनाना। क्या ये सारी चीज़ें तुम्हें मनी की तरफ ले जा रही हैं? यस। या गोल होना चाहिए तुम्हें उस पॉइंट पर पहुंचना। मे बी कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट एक हाई सक्सेस का पॉइंट होना चाहिए तुम्हारे तुम्हारे खुद के लिए। सबके लिए अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं सक्सेस की, अलग अलग। तुम्हारे लिए वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर तुम जाकर के सेटिस्फाइड फील करोगे, वो पॉइंट होना चाहिए। उल्टे सीधे गोल्स मत बनाओ कि मेरे को इतनी ज़्यादा रनिंग कंप्लीट कर लेनी है। अगर वो रनिंग कंप्लीट करना तुम्हारे लिए तुम्हारे गोल तक तुम्हें पहुंचा रहा है तो करो। मुझे इतनी किताबें पढ़नी है, अगर वो किताबें तुम्हें उस गोल तक ले जा रही है तो पढ़ो। मुझे इतनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, अगर वो वीडियोस तुम्हें उस गोल तक पहुंचा रही है तो बनाओ, अदरवाइज रहने दो। दैट्स इट। एक गोल बनाओ, हर चीज़ उस गोल के तरफ ले जानी चाहिए तुम्हें। अगर तुम इधर उधर के चीज़ें करोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। एंड दैट्स इट। एंड मैं कहने की तो नहीं देता, बट अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें एक स्टार्ट मिलेगा और तुम उनको कंटिन्यू कर पाओगे। अदरवाइज़ तो सबके अलग-अलग रीज़न्स होते हैं, चीज़ों को छोड़ देने के एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, कुछ के रियल रीज़न्स भी होते हैं और कुछ तो सिर्फ़ करना ही नहीं चाहते। सो दैट्स इट। मे बी ये वाली वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई होगी एंड मैंने बिल्कुल रॉ बात करने की कोशिश की है।
कोई स्क्रिप्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, जो चीज़ें मैं खुद अपनी लाइफ में करता हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट ये आपको दिन के लास्ट में आराम से सोने की ताकत तो देता रहे। थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।